हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज का हम इस वीडियो में कक्षा 10 जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है उस चैप्टर का दोस्तों अपवर्तनांक टॉपिक को बताएंगे। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिए इसके पहले का पार्ट देखने के लिए तथा कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। इसके पहले का पार्ट में प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता दिए हैं। हम यहाँ बताएंगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो यह लाइन खींचा गया है इसके ऊपर क्या है, वायु है। क्या है दोस्तों, वायु मतलब हवा है। और यह क्या है दोस्तों, यह कांच का एक डिब्बा है। हम लोग क्या मान लेंगे, यह एक कांच का डिब्बा है। यह हो जाएगा माध्यम एक, यानी पहला माध्यम क्या हो जाएगा, वायु। और यह क्या है, एक और माध्यम है, इसको कहेंगे कांच। यह क्या है, कांच है और ऊपर है वायु। वायु क्या है, माध्यम एक है और कांच क्या है, माध्यम दो है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मान लीजिए यहाँ से हम टॉर्च मारेंगे तो यहाँ से प्रकाश आएगा, तो यह एक माध्यम में हो गया यानी वायु माध्यम में हो गया। अब क्या होगा, कांच में प्रवेश करेगा यानी दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का दिशा बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों, इस प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, दिशा बदल के ऐसे आ जाएगा। तो प्रकाश का दिशा बदल जाता है। इस बदलने के विस्तार को, यानी जो यह दिशा बदला है इसी के विस्तार को अपवर्तनांक कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अपवर्तनांक किसे कहते हैं। हम आपको बार बार इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको रटना न पड़े, समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले ध्यान समझिए, यह क्या है, माध्यम एक जो वायु है, और यह क्या है, कांच है, कांच माध्यम दो। यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो जब प्रकाश एक माध्यम से, यह एक माध्यम है, दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का दिशा बदल जाता है। देखिए ये इसको सीधे जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि प्रकाश सीधा चलता है, लेकिन इसका क्या हुआ है, दिशा बदल जाता है। तो इस बदलने का विस्तार को अपवर्तनांक कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार के। पहला सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। या तो पूछ देगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं, या पूछेगा सापेक्ष अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम लोग पढ़ लिए हैं क्या, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, जो ऊपर वायु था, पहले क्या था, इसके ऊपर वायु था, अब यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, पानी भर देंगे, और नीचे कांच है तो कांच ही रहेगा। करेंगे यहाँ पे पानी भर देंगे यानी जल भर देंगे, और उसके अंदर यहाँ से अब टॉर्च मारेंगे तो देखिए क्या होगा दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यहाँ पे एक माध्यम क्या है, पहला जल और दूसरा माध्यम है कांच। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल, यहाँ पे देखिए प्रकाश क्या चलता है तो इसमें कुछ ना कुछ चाल होगा, तो यह हो गया माध्यम एक। माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में, क्या दोस्तों, यह क्या है, माध्यम दो है। यह माध्यम एक है और यह माध्यम दो है। तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बट्टा। क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए दोस्तों, सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल, यानी ये इस माध्यम में जो भी प्रकाश की चाल होगा, तथा माध्यम दो, या माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटा। अब देखिए दोस्तों, ध्यान दे, क्या ध्यान देना है इसमें, माध्यम वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए। दोनों माध्यम का होना चाहिए दोस्तों, वायु नहीं होना चाहिए। यह क्या है, वायु नहीं है, यह जल है और कांच है, इसमें कोई भी माध्यम वायु नहीं है। माना माध्यम एक में प्रकाश की चाल कितना है दोस्तों, v1। माध्यम एक यह है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम दो में v2। माध्यम दो में प्रकाश की चाल कितना है, v2 है। क्या है दोस्तों, माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1, माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2। देखिए यहाँ पे माध्यम दो का क्या दोस्तों, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी क्या दोस्तों, यह माध्यम दो है, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, देखिए दोस्तों, माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है। इसे n21 से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, n21 से प्रदर्शित करते। माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल का अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बट। देखिए यहाँ पे लिख दिया है v1 बट्टे v2, यानी माध्यम एक में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम दो में प्रकाश की चाल बराबर n21। देखिए दोस्तों, इसी तर्क से, यानी जो ऊपर तर्क लगाए हैं, इसी तर्क से माध्यम एक का माध्यम
दो के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या, यानी V2 बटा V1 बराबर N12। अब देखिए हम बताने वाले हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा दोस्तों, जो माध्यम एक होगा यानी जो पहला माध्यम होगा वह वायु होगा, और जो माध्यम दो होगा वह कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो माध्यम एक रहेगा वह वायु रहेगा, माध्यम दो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या ले लिए हैं, जल ले लिए हैं। जब माध्यम एक वायु हो, यानी जब क्या हो दोस्तों, माध्यम एक वायु हो, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष माना जाता है। यानी जब माध्यम एक क्या हो, वायु हो, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है दोस्तों, जब माध्यम एक वायु हो तब माध्यम दो का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष माना जाता है, और यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे N2 से प्रदर्शित करते हैं। यदि वायु में प्रकाश की चाल c हो, वायु में प्रकाश की चाल कितना दोस्तों, c हो, तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल v हो। माध्यम दो में प्रकाश की चाल कितना दोस्तों, v हो, माध्यम दो में प्रकाश की चाल v हो, तब माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, N2। निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 से प्रदर्शित करते हैं, बराबर माध्यम एक में प्रकाश की चाल, तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल c है, बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, तो माध्यम दो में प्रकाश की चाल V2 है, बराबर इसको क्या कहेंगे दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल c है, और माध्यम में प्रकाश की चाल v है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, क्योंकि यह थोड़ा कठिन टॉपिक है, लेकिन हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया है। आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी तरह सभी वीडियो बने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा वीडियो आपको मिलता रहेगा।